नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज़ से मैं रिजवान आलम नूरी। आइए जानते हैं जिला अररिया प्रखंड रानीगंज के ग्राम पंचायत गुणवंती के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 से पंचायत समिति सदस्य धीरेश कुमार से इनके पंचायत की समस्या। सर, अपना नाम बताएं। धीरेश कुमार राय। जी, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्याओं में क्या-क्या दिख रहा है महोदय आपको? देखिए, सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ है कि शिक्षा व्यवस्था में जो विद्यालय तो हैं, जी, शिक्षक नहीं है। जी, तो शिक्षक नहीं है तो इस कारण से विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। जी, जी, तो सभी आदमी के बस की बात तो नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय में जी, पढ़ाएँगे। जी, जी, तो सबसे बड़ी समस्या उसको समझा जाए। जी। तो इस क्षेत्र में आप जैसे जनप्रतिनिधि ने कोई कदम उठाया, बीईओ को कोई आवेदन दिया या फिर डीईओ को कोई कई आवेदन बार दिया है महोदय? कई बार हम लोग पंचायत समिति के सदन में बैठक में भी इस मुद्दा को रखे जी, कि सर मेरे यहाँ मध्य विद्यालय में 2 टीचर, जी, जी, मध्य विद्यालय में 2 टीचर उसमें भी 1 प्रधानाध्यापक, तो पढ़ाई क्या होगी? जी, जहाँ 300 से ऊपर छात्र हैं, वहाँ पढ़ाई क्या होगी? प्राथमिक विद्यालय हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में भवनहीन है, भवन विहीन है, जी, जी। तो बच्चे बैठने की जब व्यवस्था नहीं है तो पढ़ाई क्या होगी? इस पढ़ाई मुद्दा क्या को होगी? कई बार हम लोग बीओ के सामने रखे हैं। जी, जी। विशेषकर सर आपने कभी स्कूल का निरीक्षण किया तो बच्चे के मध्याह्न भोजन को भी आपने कभी देखा? किस प्रकार के भोजन आपके बच्चों को मिल रहा है? मध्याह्न भोजन मिला-जुला के ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक है हाँ, सर? ठीक-ठाक है। जाते हैं हम लोग देखते हैं, हर जगह निरीक्षण करके देखते हैं। आपके इस पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र भी है महोदय? नहीं, मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। क्या आप चाह नहीं रहे हैं कि मेरे जनता को, मेरे ग्रामीण वासियों को यहीं स्वास्थ्य का लाभ मिले पंचायत में ही? कई ब इसको इसके बारे में हम लोग लिख के दिए, लिख के देने के बाद सदन में भी इस मुद्दा को रखे, तो बोले ज़मीन मुहैया कराने के लिए ज़मीन मुहैया करा के ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन हम लोग चिन्हित करके दिए। जी, जी। अब सीओ साहब के टेबल तक जाते-जाते वो कब बोल रहे हैं कि आपका फाइल फिर गायब हो गया, अच्छा, अच्छा। फिर से बना के दीजिए। जी, एवं इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन विफल हो जाते हैं, विफल हो जा यही रहे हैं। होता है। आपके पंचायत में सर रोड, नाले और सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति तो ठीक है लेकिन नाला नहीं है, नाला नहीं है? कहीं नाला नहीं है। इस ओर आप जैसे जनप्रतिनिधि की कोई राय बन रही है कि नाले निर्माण भी हो आपके पंचायत में? बिल्कुल नाला निर्माण होनी चाहिए, क्योंकि जल निकासी तो ज़रूरी है, क्योंकि जी, पहले तो गाँव में खुला जगह था तो पानी की निकासी होती थी, अब तो ऐसा जगह रहा नहीं, जी, जी। तो पानी की निकासी कहाँ से होगी? तो नाला तो चाहिए। जल निकासी के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आप सोख्ता का भी निर्माण करते हैं, तो क्या कुछ हुआ है इस क्षेत्र हाँ, में? स्वच्छता का निर्माण जो है इस बार भी प्रत्येक वार्ड में 2 हुआ है, तो मान लीजिए कि एक वार्ड में आबादी अगर 500 की है, जी, जी। 500 में कम से कम 100 से 150 परिवार है, जी, तो उतना परिवार में 2 ठो स्वच्छता निर्माण होता तो क्या होगा? जी। तो ज़ीरो का समझा जाए इससे इसको। ज़रूरतें पूरी नहीं नहीं होंगी। होती है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा निर्देश था कि सरकारी संस्थान में ही सिर्फ स्वच्छता की निर्माण होगी। पेट में इस बार दिया एक वार्ड में 2 जगह होगा, तो 2 जगह पे तो हम लोग 2 जगह कहीं पर जहाँ ऐसा समस्या देखते हैं वहाँ कर देंगे। इस पंचायत के सौंदर्यीकरण पे महोदय आप जैसे जनप्रतिनिधि की क्या विचारधारा रही और क्या कुछ विकास हुआ? देखिए, सौंदर्यीकरण पर हम लोग पूर्ण प्रयास किए। सौंदर्यीकरण पर जैसे कि मान लीजिए कि हम पूर्व में भी पंचायत समिति थे, जी, दोबारा जी। हम हैं। जी, जी। तो दोबारा है तो पूर्व से प्रयास करते आ रहे हैं, तो क्या प्रयास में लाइट लगाए थे माननीय मुखिया जी के द्वारा लाइट लगाए गए थे, पूर्व मुखिया रमेश कुमार राय के द्वारा। जी, वो स्ट्रीट लाइट वेपर लगाए थे खंभा में। जी। वह वेपर कुछ दिन ही चला, इसके बाद खत्म हो गया, जिस जी, पर हम आगे कार्रवाई भी के लिए भी लिख के दिए थे जी। कि अगर ऐसा चीज़ लगाया गया तो ये तो कार्यरत है नहीं, काम का नहीं है, तो बेकार ही पैसा इन्वेस्ट करना है। जी, जी। इस पर हम लिख के भी दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सारा मैनेजिंग हो जाता है। सारा मैनेज हो जाता है सब जगह ऊपर हो ही जाता है, ऊपर। सब जगह मैनेज हो सर जाता इस पंचायत के डस्टबिन पे आपकी क्या राय बन रही है? है। डस्टबिन जो है अगला सत्र में जो है हम लोग लगाए थे, जी, जी। मुखिया जी भी लगाए थे और पंचायत समिति मद से भी लगा था। जी, तो डस्टबिन है, सरकारी जगह-जगह पर लगाए थे, जी, उतना तो व्यवस्था था नहीं। तो शायद 30 टो कि 35 टो मुखिया लगाए थे और 24 हम लगाए थे। जी। इस पंचायत के सौंदर्यीकरण पे आपकी क्या सोच बन रही है महोदय? देखिए, सौंदर्यीकरण पर हमारे यहाँ सबसे अगर देखा जाए, तो रानीगंज प्रखंड के अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में जी, जी। रानीगंज प्रखंड में हमारे यहाँ एक ऐसा पोखर है, जी। अगर उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए, तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि 15 एकड़ से एबव ज़्यादा जल क्षेत्र उसका सिर्फ है। अच्छा, जल क्षेत्र 15 एकड़ से 15 ज़्यादा एकड़ है। से ज़्यादा है। जी, जी। लेकिन उस पर भी कई बार एक बार जिला पदाधिकारी हिमांशु सर भी आए थे, जी। वो निरीक्षण भी करके गए, लेकिन उस पर कोई प्रक्रिया पर काम नहीं हुई और प्रतिक्रिया वो नहीं नहीं दे कुछ नहीं पाए। है, और उसमें देखिएगा वहाँ बीज उत्पादन के लिए जी, जी। बीज उत्पादन क्षेत्र हुआ है, मत्स्य का बीज उत्पादन अगर वह बन जाए, जी, जी। तो समझिए कि यहाँ के सैकड़ों लोगों को रोज़गार लग जाएगी। इस रोज़गार का पर भी हम लोग माध्यम प्रयास कर बनेगा। रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। और कोई दूसरी समस्या जो आपके पंचायत की हो, जो मेरे चैनल पे व्यक्त करने हाँ, योग्य हो? दूसरी समस्या ये है कि विकलांग पेंशन के बारे में आपको बोले हम सर। जी, जी। विकलांग पेंशन मेरे यहाँ सबसे सबसे निस्सहाय है, उसको सरकार बोलते हैं दिव्यांग। जी। लेकिन उस दिव्यांग के लिए शिविर तकरीबन 3 वर्ष से
जी जी 3 वर्ष क्या, हम तो समझते 5 वर्ष है, अगला कार्यकाल से हम प्रयासरत है जी जी इसका शिविर लगाया जाए, और जो भी वंचित हैं दिव्यांग लोग पेंशन लेने से उसका सर्टिफिकेट बने, उसको पेंशन मिले, ताकि कुछ ना कुछ उसको सुविधा मिल जाए। जी तो लेकिन सर्टिफिकेट के अभाव में इस बार क्या हुआ, फिलहाल इस बार जो वो मिल रहा था तो जी ट्राईसाइकिल बैटरी वाला मिल रहा था। जी तो वैसे दिव्यांग जो कि समझिए कि वो अपना जीविका चला सकते हैं उस ट्राईसाइकिल लेके, जी लेकिन उसको ना तो सर्टिफिकेट है, ना ट्राईसाइकिल मिला। जी तो ये अगर शिविर लग जाए तो समझिए उसको सर्टिफिकेट बन जाएगी और उसको जो है पेंशन भी बन जाएगी। और कुछ संदेश सर इस पंचायत की जनता का जिन्होंने आपको सम्मानित पद पे लाया और दूसरी बार पंचायत समिति के रूप में एक कुर्सी प्रदान किया आपको सेवा भाव के माध्यम से। देखिए, मेरे जैसे सिंपल लोग को जी और जनता दोबारा बिना वोट मांगे वोट देके इसको या इस जगह मुकाम पर दोबारा लाया, तो समझिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और इस जनता का मैं पूर्ण आभारी हूँ। जी जनता का मैं जितना भी आभार प्रकट करूँ वो मेरे लिए कम है, क्योंकि इस बार जो है मेरे साथ ऐसा समस्या था चुनाव में कि हम चुनाव प्रचार किया, हम घर तक जा भी नहीं पाए किसी का। किसी भी वोटर को वोटर मेरा सिंबल तक नहीं पहुंच पाया। जी वो जो अनाउंस हुआ उसी पर जनता वोट दे दिए, और वोट देके फिर पुनः दोबारा हमको इस जगह पर लाए, इसके लिए तो हम पूर्ण आभारी है उनका। धन्यवाद। अभी आपने सुना ग्राम पंचायत गुणवंती के पंचायत समिति धीरेश कुमार राय की विचारधारा, जिन्होंने अपनी राय से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज।